मुंशी प्रेमचंद राइटर जी का था और इस जगह पर राज किए थे दरभंगा बिहार स्टेट के राजा। जब उन्होंने इस महल को छोड़ा तो यहाँ पर बहुत बड़ा होटल बनाया गया, जिस होटल का नाम है ब्रिजरामा पैलेस। ये काशी का सबसे 5 स्टार और सबसे महंगा होटल है ब्रिजरामा पैलेस। इसमें 1 डे 1 रूम का जो चार्ज है, एक दिन का किराया 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए और 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख, 25,000, 45,000, 1,50,000। अभी मोबाइल में डालेंगे तो स्टार्टिंग रेंज इसका 54,000 रुपए, 54,000। देखिए राणा महल घाट है, ये चेतक घोड़े वाले महाराणा प्रताप जी का बनाया हुआ महल है। उन्होंने भी इस महल को बनाकर काशी में दान दिया है। जो 3 स्तंभ देख रहे हैं ये वाला, उसके एंड में देखेंगे तो उनके सिर का ताज ही बनाया गया। क्या बनाया गया? सिर ऊपर वो अपना ताज देखेंगे तो इसके एंड में बना। और बाजू वाला जो घाट है, इस घाट का नाम है चौसठी घाट। इसके ऊपर जाएंगे तो 64 योगिनी माता जी का मंदिर है और इनका दरबार साल में 2 ही बार खुलता है, एक बार होली और एक बार चैत्र के नवरात्र में 9 दिन के लिए। पूरे साल के लिए फिर इनका दरबार बंद कर दिया जाता है। साल में 9 बार और होली को 1 बार, बस इतने ही टाइम दर्शन मिलता है, उसके बाद किसी को नहीं मिलता। इस घाट का नाम है चौसठी घाट। देखिए इस घाट का जो नाम है दिग्पतिया घाट। ये बंगाल की महारानी रानी दिग्पतिया जी का है। और जब 1978 में गंगा मैया का पानी इतना ऊपर तक गया जहाँ तक लाइट जल रहा है, तो ये पूरा महल 1.5 महीने तक पानी में रह गया और गंगा मैया के मिट्टी से पूरा महल जाम हो गया और उसी मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे लग गए हैं। और रानी दिग्पतिया ने यहाँ के ब्राह्मण श्री सीताराम ओमकार नाथ शास्त्री जी को ये महल दान में दिया है। और वही दान में लिए हुए ब्राह्मण ऊपर वाले जगह पर एनी टाइम सुबह शाम हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हैं। देखिए ये वाला जो जगह देख रहे जो कोमिको लिखा गया है, ये जापान की महारानी ने बनाकर ये कोमिको हाउस, जापानी हाउस उन्होंने भी बनाकर दान दिया है। और ये जो जगह देख रहे सर, इस घाट का नाम है पांडे घाट। देखिए जब महाभारत के 5 पांडव 1 साल के अज्ञातवास के लिए निकले थे तो उन्होंने काशी में आकर अपना 15 दिन का समय यहाँ पर बिताया था। इसमें दो मंदिर और 1 अखाड़ा है। उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ ध्यान किए थे और यहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज करने का भी बहुत सारा सामान रखे हैं। जो पहले मोटे मोटे लकड़ी और बड़े बड़े पत्थरों से लेकर एक्सरसाइज करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जगह एक्सरसाइज करने वाला जगह है, जो देसी एक्सरसाइज पहले होता था। देखिए इस जगह का जो नाम है ये बबुआ पांडे घाट है, कलकत्ता के काली माता के पुजारी का जगह। उन्होंने इस घाट को बनाया। जब इस घाट को बना रहे थे उनको भी मालूम चला कि काशी में आना और दान देकर जाना बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस घाट के ऊपर सीढ़ी नहीं बनाया और काशी को छोड़कर जाने से पहले यहाँ के जो वॉचमैन है धोबी, उनको पर्सनली दान में दे दिया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा धोबियों का जगह है, लेकिन अपने घर पर वो कपड़े को धोते और काशी में यहाँ पर लाकर सुखवाते हैं। और बाकी किसी घाट पर जाएंगे बनारस में कहीं भी धोबी घाट नहीं है। देखिए राजा घाट, ये बाजीराव पेशवा पुणे के महाराजा का है। ये सिर्फ फिल्मों के शूटिंग के लिए दिया जाता है। बहुत सारा है यहाँ पर मूवी बनाए, जैसे घातक मूवी, इंदिरा मूवी, स्मार्ट शंकर, राजना, चोली LLB 2, बहुत सारी मूवी बनी। और ज्यादातर लोग देखिए जो भी काशी में आता है जाने अनजाने में कभी भी यहाँ पर स्नान नहीं करते, जहाँ पर नौका माना है। और यहाँ से अपना एक बॉर्डर है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर कोई भी स्नान नहीं करता, क्योंकि ये घाट का नाम है नारद घाट। आप नारद जी को जानते होंगे। देखिए जब काशी नगरी का निर्माण हुआ तो इस काशी नगरी को घूमने के लिए 33 कोटि देवी देवता आए थे। जब नारद जी भी देवलोक को छोड़कर आए तो सभी लोगों ने उनको मना किया कि देखिए काशी नगरी भगवान शिव जी ने बनाया है। काशी में आकर ऐसा कोई कर्म मत कीजिएगा जो आने वाले समय में लोग काशी में आना बंद कर दे। नारद जी ने वचन दिया और पूरे काशी का भ्रमण कर इसी घाट पर उन्होंने स्नान किया और स्नान कर उन्होंने अपने सारे गलतियों को उस घाट पर छोड़कर उस घाट को उन्होंने श्राप दे दिया। जो भी काशी में आएगा और काशी में दौड़ेगा, मेरे घाट पर स्नान कर जाएगा, उसका पारिवारिक जीवन सदैव लड़ाई झगड़ा और कलेश में बीत जाएगा, जो कभी भी शांत नहीं होगा। यहाँ पर माता पिता बहन भाई दो दोस्त कभी भी स्नान नहीं करते। और लग रहा है कि मैं ऐसा झूठ बोल रहा हूँ या फेंक रहा हूँ, तो सुबह आकर नहा लीजिएगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा काम है बताना। आप कुछ
कुछ घाटा होगा तो आप लोगों का। इसलिए देखिए सर, काशी में आने से, काशी में घूमने से या काशी में स्नान करने से या कोई भी आजीवन छोटी मोटी गलतियों को आपने किया हो, ये जो मंदिर देख रहे हैं सभी लोग सच्चे दिल से हाथ जोड़कर ओम का नाम लेकर यहाँ पर नमस्कार करिए। ये काशी के सबसे बड़े महादेव सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है और इसमें वही उतने ही दरवाजे लगाए गए जितने हमारे दिशाएं हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक जगह पर इंसान रहता है और हमेशा उनसे गलती होता है और हमेशा अपने गलतियों का क्षमा मांगते हैं। लेकिन जिधर के लिए जाएंगे दरवाजा खुलता जाएगा। लेकिन इस घाट का नाम है चौकी घाट। ये कलकत्ता की रानी रासमणी जी का जगह है। कोलकाता की रानी रासमणी जी जब भी काशी में आती थी और काशी में आने के बाद यहाँ पर स्नान करती थी, तो स्नान करने के बाद वो भी एक हाथ वाला नौका लेकर दो शमशान घाटों का परिक्रमा पूर्ण करती थी और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद वो यहाँ पर एक मकान दान स्वरूप दान में देकर जाती थी। इन्होंने इस परिक्रमा को पूरे एक साल 365 बार किया और 365 बार इस परिक्रमा को कर उन्होंने 365 मकान बनाकर यहाँ के लोगों को दान में दिया, जो उन्होंने संस्कृत स्कूल बनाने के लिए दिया था। आधा में संस्कृत स्कूल बनाया गया है और आधा में एक गांव बस गया जिसको बंगाली टोला के लोग नाम से जानते हैं, जो रानी रासमणी जी ने पूरा दान में दिया। देखिए आप लोग यहाँ से ही बैठे थे सर, जहाँ से आप लोग बैठे थे, लेकिन यही जगह आ रहा है जो केदार घाट है, आप लोग वहां से ही बैठे थे। देखिए बताया जाता है कि जो उत्तराखंड जाकर केदार धाम में दर्शन नहीं कर पाते, वो काशी में आकर इस मंदिर के अंदर दर्शन कर उनका ही फल पाते हैं। क्योंकि अगर सावन महीने में कोई भी पहला गंगा जल चढ़ता है काशी में, इसी मंदिर के अंदर चढ़ता है, फिर उसके बाद सभी मंदिरों में चढ़ता है। क्योंकि इसके अंदर जो शिवलिंग है वो खिचड़ी के बने हुए हैं। खिचड़ी मालूम है ना, जो दाल चावल से बनता है सर। देखिए यहाँ पर ब्राह्मण रहते थे, वो हर साल मकर संक्रांति वाले दिन को मिट्टी का बर्तन लेते थे और दाल चावल ले जाकर केदार धाम खिचड़ी बनाकर भोग लगा कर आते थे। उन्होंने इस कर्म को कई वर्षों तक किया। जब वो बुजुर्ग हो गए, पैरों से लाचार हो गए, जाने की स्थिति नहीं रहेगी, उन्होंने इसी मंदिर के अंदर मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी बनाकर मंदिर के अंदर रखकर घाट तक चले आए स्नान करने के लिए। जब स्नान कर मंदिर में गए तो मिट्टी का बर्तन टूटकर 2 खंडों में बट गया था, जिसमें आधा चेहरा माता पार्वती जी का बन गया और आधा चेहरा भगवान शिव जी का। और जो भी खिचड़ी जमीन के ऊपर बिखर गया वो सभी शिवलिंग बन गया। यही रास्ता है और उधर से भी रास्ता है सर, बाहर से यहाँ पर 3 रास्ते हैं। इसलिए इनको अर्धनागेश्वर गौरी केदारेश्वर मंदिर के लोग नाम से जानते हैं। स्वयं शंभु लिंग है, इनका स्थापना किसी ने नहीं किया है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। और ये विजयनगर में जो गुफा टाइप का था जिसके अंदर से आप लोग आए होंगे, ये आंध्र प्रदेश के राजा श्री कृष्ण देवराय जी। और ये जो मकान देख रहे हैं व्हाइट वाला, ये विद्या मठ है। ये आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का मठ है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को योगा, हमारे जितने भी संस्कृत वेद है सभी वेदों का पढ़ाया जाता है। ये कालपात्री महाराज जी का और ये भी जो मैंने बताया आपको। देखिए लाली घाट है, ये घाट अघोरी, यहाँ पर एक अघोरी बाबा रहते थे, लाली अघोरी बाबा रहते थे। जब उनका निधन हुआ तो उनको यहाँ पर ही समाधि दिया गया और उनके नाम से घाट बनाया गया। देखिए सर, आप लोगों ने सच्चे दिल से मणिकर्णिका घाट पर हाथ जोड़कर इस वचन को और इस संकल्प को पूर्ण करने का वचन लिया और यहाँ से आप लोगों का समाप्त होगा। यहाँ जो जगह देख रहे हैं आग जल रहा है, यहाँ पर सच्चे दिल से हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। देखिए इसी घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज जी का जगह है। राजा हरिश्चंद्र जी अपने पृथ्वी के सबसे चक्रवर्ती, दानवीर और सत्यवादी राजा थे। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी का पूर्वज थे, उनके दादाजी थे। ये जो मकान देख रहे हैं ये राजा हरिश्चंद्र जी ने बनवाया। इसके अंदर राजा हरिश्चंद्र जी, उनकी पत्नी तारावती और उनके बेटे रोहिदास का भी पुतला रखा गया है। और ये जो जगह देख रहे हैं ये शमशान नाथ जी का शिवलिंग है। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिएगा। ये बड़े बड़े तांत्रिक और गौरी और जिनके ऊपर कोई भी संकट रहता है यहाँ पर जल्दी ज्यादा तक जाते हैं। देखिए जो राजा हरिश्चंद्र जी थे, ये अयोध्या के आए हुए 10वीं पीढ़ी तक जो काशी में आए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था? दशरथ। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम था दशरथ और दशरथ के पिताजी का नाम था औज और औज के पिताजी का नाम था रघु और रघु के पिताजी का नाम था दिलीप और दिलीप के पिताजी का नाम था शकर, शकर के पिताजी का नाम था भगीरथ
और भगीरथ के पिताजी का नाम था रोहिदास, रोहिदास के पिताजी का नाम था गुकुच, और गुकुच के पिताजी का नाम था धूमराज, और धूमराज के जो पिताजी थे वो राजा हरिश्चंद्र जी थे। जब इनका परीक्षा विश्वामित्र जी ने लिया था तो विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी के स्वप्न में चले गए तो उनका सारा राजपाट धन दौलत उन्होंने दान में मांग लिया। सुबह होते ही राजा हरिश्चंद्र जी को जब ये बात ध्यान में आया, उन्होंने भरी सभा में विश्वामित्र जी को बुलाकर अपना सारा राजपाट धन दौलत उन्होंने दान में दे दिया। दान में सब कुछ लेने के बाद उन्होंने दान के बदले दक्षिणा मांग लिया। जब दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा, उन्होंने अपने राजमहल को छोड़कर अपनी पत्नी तारामती और अपने बेटे रोहिदास को लाकर इसी काशी में एक व्यापारी के हाथों बेच दिया और अपने आप को यहाँ पर आकर कलवा डोम चंडाल के हाथों बेच दिया। जब कलवा डोम चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र जी को खरीदा था तो यहाँ पर जब नौकरी मिला तो उनको वचन भी मिला था कि जिस कर्म को आप काशी में करेंगे बिना पैसे का नहीं करेंगे, बिना कर लिए हुए कोई भी कार्य नहीं करेंगे। राजा हरिश्चंद्र जी ने वचन दिया और सारे मुद्रिकाओं को इकट्ठा कर विश्वामित्र जी को देकर दक्षिणा मुक्त हो गए। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र जी डेड बॉडी भी जलाने का कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने एक और परीक्षा ले लिया। उन्होंने सर्प का रूप बदलकर उनके बेटे रोहिदास को काट लिया, जिसके वजह से उनके बेटे का मृत्यु भी हो गया था। उनकी पत्नी तारामती जी अपने मृत्यु बेटे को साड़ी में लपेटकर अपने गोद में लेकर 9 खंड पृथ्वी घूमते 10वीं खंड काशी में आई थी। जब यहाँ पर आए तो घाट के किनारे लेटाकर डेड बॉडी जलाने के लिए आदमी ढूंढ रहे थे। तभी राजा हरिश्चंद्र जी अपने कंधे पर लकड़ी रखकर यहाँ पर चले गए और राजा हरिश्चंद्र जी ने डेड बॉडी को देखकर समझ गए कि हमारा बेटा रोहिदास है, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने पति को नहीं पहचाना। तारामती जी बोली कि अगर यहाँ पर आप डेड बॉडी जलाने का कार्य कर रहे हैं तो हमारा बेटा अब इसको जला दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी बोला कि बिना पैसा लिए हुए मैं कोई भी कार्य नहीं करता। तारामती जी बार बार विनती करती गई। जब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा तब जाकर राजा हरिश्चंद्र जी बोले कि जो आप मंगलसूत्र पहनी है उसको ही निकाल कर हमको दे दी। तारामती जी हाथ जोड़कर रोते हुए खड़ी हो गई, बोली कि हे राजन, पूरे पृथ्वी पर मेरे पति राजा हरिश्चंद्र जी के सिवा कोई भी मेरा मंगलसूत्र नहीं देख सकता था और आप ही ने देखा तो अभी हमारे पति है और मृत्यु व्यक्ति आपका बेटा है। आप अपने बेटों को ही जलाने के लिए हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो भी राजा हरिश्चंद्र जी अपने बातों पर चल रहे हैं। जब तारामती जी के बाद लास्ट तक देने के लिए कुछ नहीं बचा, उन्होंने रोते हुए अपने ममता का आंचल फाड़कर राजा हरिश्चंद्र जी को दे दिया। बोले लीजिए राजा ने, माँ का आंचल है जो मैं आपको दे रही हूँ और इसको आप लीजिए और मेरे बेटे को जला दीजिए। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जी आंचल को लेकर बेटे के ऊपर लकड़ी रखकर आग देने गए, वैसे विश्वामित्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि राजन, मैंने आपका परीक्षा लिया और इस परीक्षा में आप पूर्ण रूप से पास हुए हैं और काशी में आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको मांग लीजिए, हम पूरी करेंगे। इस चीज दृश्य को देख लीजिएगा, मैम इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। देखिए एक नौका है केवट, भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, भैया लक्ष्मण। हम पूर्ण करेंगे। जैसे विश्वामित्र जी ने ऐसा बोला तो राजा हरिश्चंद्र जी यहाँ पर 3 वचन मांगे कि पहले में मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, दूसरा जो परीक्षा आपने हमसे लिया पूरे पृथ्वी पर किसी से मत लीजिएगा, कोई दे नहीं पाएगा, और तीसरा लोग काशी से मर के स्वर्ग धाम जाते हैं उनको जिंदा जाए। विश्वामित्र जी ने उनके बातों को सुनकर स्वर्ग धाम से पुष्प विमान मंगाए, जिसमें राजा हरिश्चंद्र जी, उनकी पत्नी तारामती और उनका बेटा रोहिदास इसी काशी से पुष्प विमान पर बैठकर जीते जी स्वर्ग धाम चले गए। इसीलिए सर बोला जाता है काशी में कि काशी में जीते जी स्वर्ग है और काशी में मरने के बाद भी स्वर्ग है। आप लोगों का स्वर्ग धाम यात्रा है जिसको काशी में महापंचकोश यात्रा बोला जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिएगा, बोलिए। और ये जगह बिल्कुल श्रापित है। लाइट भी जब लाइट का रोशनी पड़ता है तभी ये महल दिखता है, लेकिन अन्यथा दूर से भी नहीं दिखता है। इतना नजदीक से भी बहुत कम ही लोगों को इसका दरवाजा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी 2 बिजली का खम्भा था, एक यहाँ और एक यहाँ पर, लेकिन बिजली का खम्भा मिनिमम 10 दिन 5 दिन 1 दिन नहीं महीने भर, उसके बाद ऑटोमेटिक गिर जाता है। क्योंकि बताया जाता है कि जिस ब्राह्मण ने अपने बेटी का शादी का निमंत्रण दिया था राजा चेत सिंह जी को, वो नहीं गए और अपने महल के अंदर विश्राम कर रहे थे। जब ब्राह्मण ने देखा कि काशी के राजा नहीं है तो उनसे मिलने के लिए खुद यहाँ पर चले आए और उनके महल में जाकर देखे तो राजा चेत सिंह जी अपने रौनक भरे महल के अंदर विश्राम कर रहे थे। इस चीज को देखकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने इस महल को श्राप दे दिया कि जिस रौनक भरे महल के अंदर आप विश्राम कर रहे हैं सदैव अंधेरे में चला जाएगा और भविष्य में ना कभी इसके अंदर ना कभी इसके बाहर उजाला होगा। जो इनके बेटे थे काशी नरेश, उनका देखिए राजमहल यहाँ पर, जिसको रामनगर के किले के नाम से लोग जाते हैं। अभी भी राजा महाराजा वहाँ पर रहते हैं और वही राजा यहाँ पर आते हैं, अभी भी आते हैं। साल में एक बार आते हैं और इस मंदिर का गेट खोलते हैं, तब जाकर
यहाँ पर दर्शन मिलता है, आप लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया। काली मैया का मंदिर है। काशी में अगर कोई पहला देवी का कोई मंदिर बना था तो यही काली मैया। और राजा नरेश जब यहाँ पर आते हैं, मंदिर का गेट खोलते तब जाकर यहाँ पर दर्शन। अभी भी राजा महाराजा वहाँ पे रहते हैं, रामनगर के किले में। देखिए जो देख रहे पंचकोट घाट है, हमारे काशी के राजा का कोट है। जो भी समस्या होता था कोई दूर नहीं जाता था, यही कोर्ट में बैठकर अपने समस्याओं का निदान करते थे। अभी जगह को होटल भी बना दिया गया है। देखिए यही हमारे पूर्वज है सर, श्री केवल निषाद राज जी ने, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को पार लगाया। ये इनका मंदिर है, सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए जो जगह देख रहे हैं सर, जैनी घाट है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये जैन धर्मों के लोगों का जुड़ा हुआ मंदिर है। एक दिगंबरी और दूसरा सीतामढ़ी, ये मेन मंदिर है। ये इसके सामने वाला घाट, अभी तो मिलल घाट है भैया, घाट से अगर अभी तो होटल में रुकेंगे ना, उसके बगल में देखिए। हाँ तो होटल में अभी बिल्कुल सामने गणेश जी का मंदिर आएगा और नीचे देखिए गंगा माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अभी देखिए तो फिलहाल भैया सभी होटल की है और ये खाली है, किसी से बात करके आपको बताओ। अभी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए जो देख रहे हैं सर, ये काशी में बनाया गया सबसे सर्वप्रथम पहला विधवा आश्रम है, जो जैन धर्म के लोगों ने बनवाया था। ये अभी भी यहाँ पर चलता है सर। और ये जो देख रहे हैं जानकी घाट है। आप लोगों को मालूम होगा कि जानकी कौन है, माता सीता जी। और इनका एक बहुत बड़ा घाट अयोध्या में है और दूसरा घाट एक काशी में है। और इसके ऊपर जाएंगे तो सर एक बहुत बड़ा कुंड है, तो तुलसीदास जी इसके घाट के सामने ऊपर है, जिसको लोलारक छठकुंड महादेव जी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि उसी कुंड में माता सीता जी ने स्नान कर उस कुंड को उन्होंने वरदान दिया कि जो व्यक्ति काशी में आएंगे और जिस कुंड में मैंने स्नान किया, उस कुंड में स्नान कर सिर्फ पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगेंगे, उसका काशी में पूर्ण होगा। 21 सितंबर को यहाँ पर महास्नान होता है, जो 2.5 से 3 से 4 लाख लोगों का भीड़ लगता है, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए और एक दिन के लिए ही होता है सर। जो देखेंगे यहाँ पर मास्टर बाबा के सर, जो अगले बार दर्शन करके गया है, इस साल नहीं 1 साल अगले साल जो आते हैं वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पर मुंडन करवाने। और ये मानता पूर्वक कुंड है, जो भी इनने इसमें मन्नत मांगा है उसका पूर्ण होता है। देखिए अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया वाटर टैंक और ये हमारे राजा का बनाया गया है। ये बोरिंग है और ये गंगा के पानी को डायरेक्ट खींचता था। देखिए ये जो जगह देख रहे सर, ये तुलसीदास जी का जगह है। इसी में तुलसीदास जी का निधन हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तुलसीदास जी का जगह है। इस घाट को ही बोलते हैं तुलसीदास घाट। देखिए तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखा। यहाँ से ही बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते लिखते चित्रकूट गए और चित्रकूट में जाकर उन्होंने अपना सारा रामचरितमानस लिखकर समाप्त किए थे। ये पूरे घाट को तुलसीदास जी ने बसाया था और इस घाट को पक्का निर्माण करवाए थे बलदेव दास बिड़ला ने, जो 1941 में इस घाट को बनाया गया। और ये रीवा एमपी के राजा का है। और देखिए जो लास्ट आ रहा है, यहाँ से आप लोगों का पूरा पुल हो जाएगा। देखिए यही 80 घाट है सर। काशी का एंड भी यही है और स्टार्ट भी यही है सर। ये कोई काउंटिंग नहीं है। लोग एक गिनती में भी गिनते हैं 80, 81, 82। हिंदी का एक गिनती है, वो ऐसा नहीं है। एक नदी का नाम है। पहले जब गंगा मैया नहीं थी, जितना ये रेत है उतना ही बड़ा एक नदी था, जिसको हम लोग शहर का 80 नदी बोलते थे। जब ये शहर की नदी 80 नदी बहते हुए इधर गए आपके पीछे, तो वहाँ पर एक गांव की नदी बहती है जिसका नाम है वरुणा नदी, जो आदिकेश्वर मंदिर भगवान सूर्य देवता जी के बगल में। देखिए जब 80 नदी बहते हुए